अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने एक और नई सीरीज़ आज शुरू की है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट 2019 का। एक जो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पूछा जाता है डायनासोर का, हम उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम अदर प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें भी साथ डिस्कस भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। चलते हैं आज के पहले अपनी टास्क की तरफ। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है डायनासोर, इसकी जो फर्स्ट टास्क है इसमें सबसे पहला पॉइंट मेंशन है इन द फाइल प्रॉपर्टीज़ ऐड एनिमल एज अ कैटेगरी। आपने काम क्या करना है, एनिमल पर आपने क्लिक करना है, ये टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने इसको कमांड अप्लाई करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, फाइल मेन्यू में आपने जाना है। जैसे ही आप फाइल मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ लास्ट में शो ऑल प्रॉपर्टीज़ के नाम से कमांड है, आपने शो ऑल प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ वाला जो पेज होता है वो एक्सपैंड हो जाता है और यहाँ आप देखें कैटेगरी के अंदर जो है आपको नज़र आ रहा है उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स, आप उस पर क्लिक करें और जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया था अब आपने उस टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट करना है, जिसके लिए आपने शॉर्टकट कंट्रोल+V प्रेस करना है। जैसे ही मैंने कंट्रोल+V प्रेस किया, एनिमल्स के नाम से टेक्स्ट जो है यहाँ पर पेस्ट हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी टास्क नंबर 2 की तरफ और यहाँ पर आप अगर देखें तो मेंशन है, क्वेश्चन जो है जो टास्क के अंदर पूछा गया है कि किड्स लवर डायनासोर। आपने किड्स लवर डायनासोर सेक्शन में जाना है। इसका एक बड़ा आसान सा तरीका होता है कि आप इस टेक्स्ट को फाइंड कर लें। फाइंड करने के लिए शॉर्टकट आपके पास होता है कंट्रोल+F की आपने दबाना है। इसी तरह आपने इसमें काम क्या करना है, कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, यानी जो आपके पास पहला पैराग्राफ है, कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ एंड अप्लाई इट टू द सेकेंड पैराग्राफ। यानी फर्स्ट पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग होगी वो हमने सेकेंड पैराग्राफ पर अप्लाई करनी है। आपने याद रखना है यही क्वेश्चन चेंज भी होकर आ सकता है। सेकेंड पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग आपने फर्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करनी होगी। अब हम चलते हैं इसके अपने प्रोजेक्ट के अंदर और मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके अपने टेक्स्ट को फाइंड करता हूँ। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो ये मेरे पास 2 टेक्स्ट जो है वो लिखे हुए आ गए। अब इसमें एक क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ सकता है कि सेकंड पैराग्राफ को मैंने जैसे सिलेक्ट किया, जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं और आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी सुना था कि अगर आपको किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी होती है तो कंट्रोल+C इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का वर्ड इस्तेमाल होता है। फॉर्मेट पेंटर कहाँ होता है, होम टैब में से फॉर्मेट पेंटर पर आपने क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका माउस पॉइंटर जो होता है उसके साथ एक और आइकॉन जो पेंटर के नाम से होता है वो नज़र आता है। अब आपने पहले पैराग्राफ के ऊपर जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं अब आप देखें तो आपके दोनों पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग जो है वो एक जैसी होगी। इट मीन्स कि हमने एक टास्क और कंप्लीट कर लिया। टास्क नंबर 2 को भी हमने कंप्लीट किया है। अब हमारे पास अगली टास्क जो है उसमें मेंशन है कि आपने इस सेक्शन में जाना है और काम क्या करना है, सॉर्ट द टेबल डेटा असेंडिंग एंड अगेन डायनासोर को असेंडिंग। आपके पास 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, उसमें आपने काम क्या करना है, दोनों को आपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो चेंज करना है। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखें, कंट्रोल+F आप दबाएं और आप इस टेबल तक पहुँचें। मैंने भी जो आपको असल क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे मिलता जुलता टेबल जो है मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बनाया हुआ है। आप इस टेबल पर क्लिक करें, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं लेआउट मेन्यू में से आपने यहाँ सॉर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सॉर्ट पर क्लिक करते हैं आपको ये एक डायलॉग बॉक्स नज़र आता है, इसमें मेंशन है सॉर्ट बाय। इसके डाउन एरो पर आप क्लिक करें, सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करें, इसी तरह देन बाय के एरिया में क्लिक करें और इसमें फर्स्ट ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। अब आप सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर दें,
आप देखें तो इस तरह से आपका टेक्स्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको नज़र आ रहा है। मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर मूव कर रहा हूँ ताकि आप इसको इजीली जो है वो देख सकें। इट मीन्स कि हमने एक टास्क और कंप्लीट कर लिया। हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसके 3 टास्क जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपने टास्क नंबर 4 में जाना है और यहाँ लिखा हुआ है मोर डायनासोर फैक्ट सेक्शन। आप इस सेक्शन में जाएं और वहाँ पर आपने लिस्ट लेवल को चेंज करना है। जो वॉल कैप्टर के नाम से है उसको आपने कहाँ पर करना है, नंबर 3 लेवल्स पर। जैसे ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये मेरा टारगेट पोजीशन है, वहाँ आपने सिर्फ अपना माउस पॉइंटर रखना है। अब आपने काम क्या करना है, होम टैब पर क्लिक करें और यहाँ पर बुलेट्स के नाम से आइकन मौजूद है, आप इस पर क्लिक करें। चेंज लेवल लिस्ट जो है इसमें आएँ और यहाँ देखें तो ये लेवल 3 आपको नज़र आ रहा है। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देखें आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले कुछ और नज़र आ रहा था, अब आपके पास जो है वो किसी और स्टाइल में नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि आपकी टास्क नंबर 4 भी आपने कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं अगली टास्क की तरफ। टास्क नंबर 5 है और यहाँ मेंशन है फेवरेट डायनासोर सेक्शन। इसमें आपने क्या काम करना है, ब्लैंक पैराग्राफ एट द एंड ऑफ द पेज, यानी पेज के बिल्कुल लास्ट एरिया में जो ब्लैंक पैराग्राफ है वहाँ आपने एक मॉडल जो है 3D मॉडल उसे आपने इंसर्ट करना है। वो कहाँ पर मॉडल मौजूद है, 3D ऑब्जेक्ट्स फोल्डर के अंदर। उसके बाद आपने उसी मॉडल पर एक और काम करना होगा, आपने उसके टेक्स्ट की पोजीशन सेट करनी है इन लाइन विद टेक्स्ट। अब हम अपने डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें कहाँ पर ये कहा गया है करने को। ये जैसे मेरे पास फेवरेट डायनासोर का सेक्शन मौजूद है, इसके बिल्कुल लास्ट में ये मेरे पास पैराग्राफ जो है मौजूद है, ब्लैंक पैराग्राफ। अब डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में आपने जाना है, पिक्चर्स में आप जाएं। यहाँ आपने क्या काम करना है, पिक्चर्स में आप जैसे ही पहुँचते हैं तो यहाँ आपके पास 3D ऑब्जेक्ट्स के नाम से आइकन मौजूद है, आप क्लिक कर दें। ये देखें तो सेकंड पिक्चर जो है मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग मौजूद है। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है, इंसर्ट बटन पर क्लिक करें। आप देखें तो आपकी डायग्राम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके सामने टेक्स्ट की पोजीशन के लिए जो है लेआउट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, इस पर आप क्लिक करें और ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इन लाइन विद टेक्स्ट के नाम से आ रही है, आप इस पर क्लिक कर दें। आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है डायग्राम एडजस्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि हमने टास्क नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास इस प्रोजेक्ट की लास्ट टास्क है, उसमें हमने क्या करना है कि बेसिक डायनासोर फैक्ट्स में आप जाएं और वहाँ पर जो आपका फॉसिल पिक्चर है उसको उसका आर्टिस्ट अफेक्ट जो आपने लगाना है, पेंसिल स्केच लगाना है। आपको जो क्वेश्चन में पूछी जाएगी डायग्राम वो कुछ इससे मिलती जुलती होगी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आपने इसी पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है जो कि एक हाथ की पंजे की शक्ल में होता है। फॉर्मेट बटन पर आप क्लिक करें, आर्टिस्ट इफेक्ट्स में जाएं और यहाँ पर आपने देखना है पेंसिल स्केच, जैसे फर्स्ट लाइन का सेकंड लास्ट है, आप उस पर क्लिक कर दें और आप देखें तो आपके पास जो है वो डायलॉग बॉक्स जो है वो मौजूद है और इसके अंदर जो है आप अपना डॉक्यूमेंट अपीयर आपको हो रहा है, आपकी पिक्चर जो है इसके अंदर चेंज हो जाती है। इट मीन्स कि इस तरह से हमने डायनासोर का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।